बिहार की जनता से हमें पूरी आशाएं हैं और उम्मीद भी है और हम अपील भी करते हैं कि वो इस इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लें, अपने वोट का अधिकार का सोच समझकर अपने विवेक के साथ उसका इस्तेमाल करें। इलेक्शन कमीशन से हमारा ये कहना है कि वो निष्पक्ष होकर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाएं। तरह कुछ लोग और कुछ पार्टियां समाज में बंटवारा पैदा करने की, नफरत फैलाने की और हेट कैंपेन और हेट स्पीचेस के जरिए से और इमोशनल और भावनात्मक मुद्दों को उठाकर असल जो मुद्दे हैं जनता के उनको दबाने की जो कोशिशें कुछ पार्टियां कर रही हैं। जिस तरह से इलेक्शन के मौके पर बहुत सारी गलत इस्तेमाल होता है चीज़ों का, धन का इस्तेमाल होता है, ताकत का इस्तेमाल होता है, उन चीज़ों से रोका जाए, बचा जाए। महंगाई का इशू है, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं, डेवलपमेंट और विकास के इश्यूज हैं, उन पर ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए और उनके आधार पर जनता को वोट करना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वैसे तो हर इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस वक्त बिहार में जो इलेक्शन हो रहा है वो उस पर देश की जनता की निगाहें खास तौर से इसलिए हैं कि बहुत सारी तब्दीलियां इन दिनों में जो आई हैं, खास तौर से SIR का इशू उठाया और उस पर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस उठे और जो कुछ देश में हालात बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं और राज्य में भी, उसको सामने रखते हुए जमात इस्लामी हिंद ये समझती है कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में इलेक्शंस का साफ सुथरे तरीके से होना, फेयरनेस के साथ होना, निष्पक्ष रूप से होना और आज़ादी के साथ इस इलेक्शन का संपन्न होना, ये बहुत आवश्यक और बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो बिहार की जनता से हमें पूरी आशाएं हैं और उम्मीद भी है और हम अपील भी करते हैं कि वो इस इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लें, अपने वोट का अधिकार का सोच समझकर अपने विवेक के साथ उसका इस्तेमाल करें, आज़ादी के साथ उसका इस्तेमाल करें और जो पॉलिसीज़ हैं और जो इश्यूज हैं जनता के, एम्प्लॉयमेंट का इशू है, महंगाई का इशू है, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं, डेवलपमेंट और विकास के इश्यूज हैं, उन पर ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए और उनके आधार पर जनता को वोट करना चाहिए। न कि जिस तरह कुछ लोग और कुछ पार्टियां समाज में बंटवारा पैदा करने की, नफरत फैलाने की और हेट कैंपेन और हेट स्पीचेस के जरिए से और इमोशनल और भावनात्मक मुद्दों को उठाकर असल जो मुद्दे हैं जनता के उनको दबाने की जो कोशिशें कुछ पार्टियां कर रही हैं। बिहार की जनता से हम अपील करते हैं कि इनसे ऊपर उठकर और इन सब चीज़ों को समझते हुए निष्पक्ष और निर्भय होकर और किसी लालच और किसी और दबाव में आकर न बल्कि आज़ादी के साथ अपने वोट के अधिकार का, मताधिकार का वो प्रयोग करें। पॉलिटिकल पार्टीज से हमारा कहना यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उन नॉर्म्स का ख्याल रखें जिन नॉर्म्स को तय किया गया है और जिस तरह से इलेक्शन के मौके पर बहुत सारी गलत इस्तेमाल होता है चीज़ों का, धन का इस्तेमाल होता है, ताकत का इस्तेमाल होता है, उन चीज़ों से रोका जाए, बचा जाए। और जिस तरह बिहार में अभी पिछले दिनों हमने देखा कि वहाँ हिंसा भी शुरू हुई है कुछ जगहों पर और कुछ हत्याएं भी हुई हैं, तो ये जो घटनाएं हैं ये हम सबको विचलित करने वाली हैं, दुख देने वाली हैं और हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है और उसमें एक किस्म का डर और भय पैदा करने की और समाज में बंटवारा पैदा करने की कोशिशें इस तरह की घटनाओं के माध्यम से की जा सकती है। इससे होशियार रहने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन से हमारा ये कहना है कि वो निष्पक्ष होकर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाएं और वो
पूरे दस्तूर और संविधान के मुताबिक निष्पक्ष और जो ज़ाब्ते और कानून है उनका पूरी पाबंदी के साथ वो करें, और लोगों का विश्वास इलेक्शन कमीशन में बढ़ना चाहिए। ऐसी प्रक्रिया हो जिससे लोग भरोसा करें, लोगों का भरोसा इलेक्शन कमीशन पर कमजोर नहीं होना चाहिए। ऐसा रवैया इलेक्शन कमीशन का इस दौरान होना चाहिए। तो हम समझते हैं कि बिहार की जनता ऐसे लोगों के पक्ष में अपना वोट करेगी और ऐसी सरकार वहां बनेगी जो सबके लिए इंसाफ को यकीनी बनाए और आपसी भाईचारे और प्रेम और सद्भाव को मजबूत करे, लोगों के मुद्दों को संजीदगी के साथ और गंभीरता से हल करने का प्रयास करे, समाज में बंटवारा और एक दूसरे में वैमनस्य पैदा ना करे। ऐसे लोगों को और ऐसी पार्टियों को मैं समझता हूँ, बिहार की जनता के बारे में पहले से बात मशहूर है कि बिहार की जनता राजनीतिक तौर पर बहुत जागरूक है, और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता इस इलेक्शन में भी इन वैल्यूज के आधार पर अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करेगी।